नमस्कार, स्टडी आई क्यू आई हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। दुनिया भर में आज एक ही चर्चा है कि भाई यूएसए ने, अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया और तीन न्यूक्लियर साइट्स पर उसने अटैक किया है। लेकिन उसके साथ एक और चर्चा चल रही है यूएस बॉम्बर्स की। ये यूएस बॉम्बर्स क्या हैं? B2 स्टील्थ बॉम्बर्स की बात खूब हो रही है, पूरी दुनिया में चर्चा है, जो 37 घंटे तक लगातार नॉन स्टॉप उड़ते हुए मिड एयर रिफ्यूल हुआ है और हिट किया है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को। मैं आपको बता दूं, इसने पहले रिकॉर्ड ऑलरेडी बनाया है 2001 में, जब अफगानिस्तान के खिलाफ जब ऑपरेशन अमेरिका ने किया था। इसने 44 घंटे लगातार उड़ान भरकर अफगानिस्तान में एंट्री की थी। तो ये क्यों चर्चा में है, क्या खास बात है? सिर्फ अमेरिका के पास ही ये है B2? इसके बारे में खास बातें जानेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में ये नहीं पूछने लगिएगा कि भारत में B2 कब आ रहा है। देखिए, यूएस अटैक्स ईरान, भारत व्हाट इज द B2 स्पिरिट बॉम्बर यूज्ड इन स्ट्राइक्स ऑन न्यूक्लियर साइट्स। आइए जानते हैं इसके बारे में। यही है B2। इसका विंग 172 फीट लंबा है कम से कम। बहुत ही ज्यादा बढ़िया खूबसूरत दिखता है ये। इतना खूबसूरत दिखता है कि जब भी हॉलीवुड में कोई बड़ी बड़ी मूवीज बनती हैं, आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस डे, आयरन मैन 2, क्लोवरफील्ड, एयरप्लेन्स, रैम्पेज, कैप्टन मार्वल, इन सारी मूवीज में आपको ये B2 बॉम्बर दिख जाएगा। क्योंकि जब भी किसी एलियन को उतारना होता है तो डायरेक्टर इसी को दिखाते हैं, या फिर कोई अच्छा सा सीन शूट करना होता है तो इसी को लेकर जाते हैं। ये B2s जो हैं, ये $2 बिलियन करीब करीब इनकी कीमत पर पीस की है। 19 टोटल B2 स्टील्थ बॉम्बर्स हैं अमेरिका के पास, और वो सारे के सारे एक ही जगह से ऑपरेशनल हैं। ये है मिसौरी में। मिसौरी का व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस है। 1900 के 19 यहीं हैं और यहीं से ऑपरेशनल हैं। मतलब अमेरिका का एकमात्र एयरफोर्स बेस है जो इनको ऑपरेशनल करता है यहां से। व्हाइटमैन एयरबेस से ये दुनिया में कहीं भी अटैक कर सकता है, क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा है इसकी। स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब है कि डिटेक्ट नहीं होता रडार्स में दुश्मनों के। लॉन्ग रेंज फ्लाई कर सकता है। बंकर बस्टिंग बॉम्ब का कैरियर है, जो कि अभी इसने ईरान पर गिराया है। बंकर बस्टिंग बॉम्ब उस तरह के बॉम्ब होते हैं जो जमीन से करीब करीब 60 मीटर यानी 180 फीट के आसपास नीचे जाकर और ब्लास्ट करते हैं। तो पेनिट्रेशन बहुत हाई है इनका। जैसे जो न्यूक्लियर साइट था अभी फोर्डो वाला, वो 300 फीट की गहराई पर है। तो अब कहा नहीं जा सकता कि कितना नुकसान हुआ है 300 फीट की गहराई पर, क्योंकि बॉम्ब करीब करीब 200 फीट की गहराई तक ही ब्लास्ट कर सकता था। लेकिन ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब सारे कैरियर इसको लेकर नहीं जा सकते। B2 इसको लेकर जा सकता था। इकलौता B2 ही स्टील्थ बॉम्बर था जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब को, MOP, जिसको अभी 13,000 किलो का बॉम्ब गिराया है, उसको कैरी करने की ताकत सिर्फ इसी में थी। अब ये कन्वेंशनल बॉम्ब भी ले जा सकता है, हथियार भी ले जा सकता है, और न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकता है। इसे 2 पायलट उड़ाते हैं और स्टील्थ कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये दुश्मन के रडार से बहुत आसानी से बच जाता है, और इसी वजह से दुश्मन के सभी सुरक्षित ठिकानों को अटैक कर सकता है। जैसा आपने देखा, तेहरान से फोर्डो कितना दूर है, बहुत पास ही है, 120 किलोमीटर के रेंज में है, और इस पर अटैक कर दिया इसने। फुल पेलोड इस पर गिराया गया है। नातांज में भी अटैक किया, इस्फहान में अटैक किया, 3 साइट्स पर अटैक किया, और ये रडार में आता नहीं, इसलिए आराम से निकल जाता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी को एक और टर्म दिया जाता है, LO टेक्नोलॉजी, लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। हो सकता है कभी आपसे पूछा जाए। B2 का फ्लाइंग विंग डिजाइन जो है, कंपोजिट मटेरियल्स हैं, कोटिंग यहां तक की जो इस पर ऊपर में कोटिंग की गई है, इसका जो डिजाइन किया गया है, ये सब इसे रडार से बचाने के लिए ही किया गया है। ये सब मिलकर इसको रडार से बचाते हैं। और लो ऑब्जर्वेबिलिटी की वजह से, यानी डिटेक्ट होने के चांसेस कम होने की वजह से, यह आसमान में बहुत आराम से ऊंचाई पर जा सकता है। इसे डर नहीं रहता कि भैया इसे कोई गिरा सकता है। तो 50 के फीट तक भी, 50,000 फीट की ऊंचाई तक भी ये चला जाता है, बिना डरे उड़ान भर पाता है आराम से। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर। और प्रतिज्ञा बैच के बारे में जरूर जानिए। यूपीएससी में अगर आप सिस्टमैटिक तैयारी करना चाहते हैं, 23 जून से प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं अमृत लाइव कोड का यूज करके, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ। करना क्या होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। आप उस लैंडिंग पेज पर पहुंचिएगा जहां पूरी जानकारी मिलेगी। वहां जाकर अमृत लाइव कोड का यूज करके आप डिस्काउंट के साथ अपना एडमिशन करा सकते हैं। अब B2 की खासियत की अगर बात करें तो बिना रिफ्यूल किए ये करीब करीब 6,000 नॉटिकल माइल्स जा सकता है, और एक बार अगर रिफ्यूल कर देंगे तो 10,000 नॉटिकल माइल्स जा सकता है। इसका मतलब अगर एक बार रिफ्यूल कर देंगे तो 18,000 किलोमीटर की यात्रा ये तो एक बार रिफ्यूल में कर लेगा। ठीक है, दुनिया में कहीं भी कुछ घंटों में अटैक कर सकता है। और ध्यान दीजिए कि ये मिड एयर रिफ्यूल हो जाता है, मतलब हवा में ही इसको रिफ्यूलिंग इसकी की जा सकती है, इसमें ईंधन भरा जा सकता है। दुनिया का एकमात्र एयरक्राफ्ट है जो मैसिव ऑर्डिनेंस
पेनिट्रेटर यानी जो MOP अभी अभी बम गिराया गया है ईरान के ऊपर, उसी का नाम है, या फिर इसी को GBU-57 कहते हैं। इसको कैरी कर सकता है, इसे बंकर बस्टर बॉम्ब भी कहते हैं, जो आज खबरों में रहा है। पहला B2 पब्लिकली डिस्प्ले हुआ था 1988 में है ये, यानी ये बहुत नया नहीं है, बहुत पुराना है। हालांकि 2003 में जाकर इसको पूरी तरह से ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का स्टेटस मिला। और व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस मिसौरी एकमात्र एयरबेस है इसके ऑपरेशन के लिए, मैं बता चुका हूं। कॉम्बैट इफेक्टिवनेस साबित किया था इसने ऑपरेशनल अलाइड फोर्स में 1998-99 में, जब कोसोवा पर इसने अटैक किया। B2 ने लगातार 31 घंटे की उड़ान भरी और व्हाइटमैन एयरबेस मिसौरी से उड़ान भरी। 31 घंटे लगातार उड़ान भरने के बाद कोसोवा पर इसने अटैक किया, और उस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन अलाइड फोर्स, जो कि 1998-99 में अमेरिका ने इसमें शामिल हुआ था। इस हमले में B2 ने टोटल मिशन के 1% से भी कम उड़ान भरी थी और टारगेट का 33% खत्म कर दिया था। यह इसकी क्षमता है और इसीलिए इसकी चर्चा है, क्योंकि दुनिया में ऐसी क्षमता वाला बॉम्बर है नहीं। ये देखिए, अब तक का सबसे लंबा अगर एयर कॉम्बैट मिशन कहें तो B2 होल्ड कर चुका है। 2001 में मैंने बताया आपको कि अफगान मिशन में जब अमेरिका गया तो 6 B2 बॉम्बर गए थे अटैक करने के लिए, और लगातार 44 घंटे तक फ्लाई किया था इन्होंने, और तब जाकर इस ऑपरेशन को पूरा किया था। और 45 मिनट के ब्रेक के बाद वापस भी आए थे 30 घंटे, यानी लगभग 72 घंटे से ऊपर इन्होंने एक बार में फ्लाई किया था। ये इसकी कैपेबिलिटी है। डायमेंशंस की बात करें तो देखिए, 69 फीट लंबा है ये और 17 फीट ऊंचाई है। विंग स्पैन इसका जो है 172 फीट का है, यानी ये जो है ये 172 फीट का है इसका, और लंबाई इसकी टोटल है 69 फीट के आसपास। अब आपको ऐसे आंकड़ों में देखकर बहुत खास लग नहीं रहा होगा, लेकिन अगर एक फुटबॉल का ग्राउंड देखेंगे, उस ग्राउंड का लगभग आधा एरिया ये ले लेगा। ठीक है, इतना बड़ा है ये। 69 फीट की लंबाई बहुत बड़ी होती है। B2 20 टन का पेलोड ले जा सकता है। इसका मतलब करीब करीब 40,000 पाउंड एक बार में ये पेलोड ले जा सकता है। 40 के पाउंड, ठीक है, पेलोड ले जा सकता है। वजन इसका 1,60,000 पाउंड है, यानी कि अपने आप में ये जो B2 स्टील्थ बॉम्बर है करीब करीब 72,000 केजी के आसपास है। ईंधन क्षमता एक बार में इसमें 75,000 केजी ईंधन भरी जा सकती है। पेलोड इसका 40,000 पाउंड मैंने बताया, 20 टन के आसपास है, यानी 18,000 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। और जो अमेरिका ने अभी ईरान पर गिराया था वो 13,000 केजी के आसपास था, ये 18,000 तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। स्पीड इसकी हाई सबसोनिक है। सबसोनिक मतलब है कि ध्वनि की गति से कम है। सीलिंग 50,000 फीट तक जा सकता है, यानी 15,240 मीटर तक ऊंचाई तक ये बहुत आराम से जा सकता है, क्योंकि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। ओवरऑल सिस्टम डिजाइन किया गया है और इंटीग्रेशन का काम किया है एक कंपनी ने जिसका नाम है नॉर्थरॉप ग्रूमैन। और इसके अलावा, नॉर्थरॉप के अलावा, बोइंग मिलिट्री एयरप्लेन्स कॉर्पोरेशन, ह्यूज रडार सिस्टम ग्रुप, जनरल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट इंजन ग्रुप, और ये तीनों जो हैं ये भी एयरक्राफ्ट के कॉन्ट्रैक्टर टीम में एक की मेंबर के तौर पर काम करते हैं। इसका मतलब कई सारी कंपनीज मिलाकर इसको तैयार करती हैं, जिसमें बोइंग भी है, ह्यूज भी है, जनरल इलेक्ट्रिक भी है, और नॉर्थरॉप ग्रूमैन इसका जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करता है वो नॉर्थरॉप ग्रूमैन करता है। और ये सारे नाम तो आपने जरूर अभी सुने होंगे, जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है बोइंग का, उसमें भी ये सारे नाम आए हुए थे। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं क्विज क्या है आज का। क्विज नंबर 16। 2025 में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों में B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर द्वारा इस्तेमाल किया गया बम, जो गहरे भूमिगत लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है, क्या कहलाता है? टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, या फिर हेलफायर मिसाइल? आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में होगी मुलाकात। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।